हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अदिति द्रविड़ फ्रॉम एम्पावर एजुकेशन। तो आपको पता ही होगा कि सीबीएसई ने इस साल एक नया पेपर पैटर्न रिलीज़ किया है। तो सीबीएसई ने उनकी वेबसाइट पर जो संस्कृत का पेपर डाला है तो उसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हमारे आज के इस सेशन की तरफ। तो ये जो पेपर है संस्कृत का पेपर, ये 80 मार्क्स का होगा, जिसके लिए आपको 3 घंटे समय रहेगा। इस पेपर में दो सेक्शंस है, अ सेक्शन और आ सेक्शन। तो अ सेक्शन जो है ये 40 मार्क्स का है और आ सेक्शन है वो भी 40 मार्क्स का ही होगा। जो पहला जो सेक्शन है अ सेक्शन, तो ये सेक्शन मल्टीपल चॉइस यानी कि बहुविकल्पात्मक प्रश्न इसके यानी कि मल्टीपल चॉइस के ऊपर रहेगा। और दूसरा जो सेक्शन है, दूसरा भाग है आ भाग, ये वर्णनात्मक यानी कि वर्णनात्मक जो है पठित या फिर रचनात्मक ऐसे क्वेश्चन उस सेक्शन में आएंगे। तो दोनों ही क्वेश्चन 40 मार्क्स के ही 40 और 40 मार्क्स यानी कि 80 मार्क्स का ये पेपर है। तो चलिए देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम पूरे पेपर को देखते हैं। तो इस पूरे पेपर में टोटल 19 यानी कि 19 क्वेश्चन है। तो हम शुरू करते हैं अ भाग, जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न है संधि के ऊपर। पेपर की शुरुआत व्याकरण सेक्शन से ही होगी। तो पहले का जो पैटर्न था वो 4 सेक्शन में था। पहले अपठित पहले आता था, फिर दूसरा सेक्शन था वो रचनात्मक कार्य का था, तीसरा व्याकरण का था और चौथा सेक्शन पठित अवबोधन उसके ऊपर था। तो अभी जो नया पेपर पैटर्न है वो व्याकरण से ही शुरू होगा। तो पहला प्रश्न है संधि। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदस्य संधिपदम संधिच्छेदपदम वा चिनुत केवलम प्रश्न चतुष्टयम। तो एक बात ये है कि हर एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस रहने वाले हैं जो पहले के पैटर्न में नहीं थे। तो यहाँ पर भी 5 में से 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और हर एक सेक्शन यानी कि पहला सेक्शन है, यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के लिए 1-1 मार्क है। तो यहाँ संधि 4 मार्क्स की ये प्रश्न है। तो 5 में से 4 और आपके सामने जो संधि है वहाँ उसके ऊपर 3 ऑप्शंस भी दिए हैं। तो आपको सिर्फ करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। दूसरा है समास। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समासं विग्रहं वा प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिनुत केवलम प्रश्न चतुष्टयम। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है समास। तो समस्त पद दिया होगा और आपको विग्रह लिखना होगा, या फिर विग्रह दिया होगा और आपको समस्त पद यानी कि सामासिक शब्द जो है वो लिखना होगा। तो ऑप्शंस भी आपके सामने हैं। 3 ऑप्शंस यहाँ पर भी हर एक क्वेश्चन के बाद दिए गए हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है, यानी कि 4 क्वेश्चन और 4 मार्क्स। तो ये रहा दूसरा। तीसरा क्वेश्चन है प्रकृति प्रत्यय के ऊपर। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्ययौ संयोज्य विभज्य वा उचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चिनुत केवलम प्रश्न चतुष्टयम। तो यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय हमें लिखने हैं। ऑप्शंस भी दिए हैं, जो मतु प्रत्यय है, टाप प्रत्यय, नी प्रत्यय, ऐसे प्रत्यय लिखने हैं, या फिर जो प्रत्यय प्लस करके दिए हैं तो आपको वो पूरा शब्द लिखना है। तो ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पर। क्वचित ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही प्रश्न के लिए ऑप्शन हो और बाकी के 3 कंपलसरी आपको अटेम्प्ट करने हैं, ऐसा भी एक आध क्वेश्चन में हो सकता है। तो ये तीसरा प्रश्न। हर एक प्रश्न के लिए 1 मार्क है, तो 4 प्रश्न प्रकृति प्रत्यय के लिए। फिर चौथा प्रश्न है वाच्य परिवर्तन के ऊपर। वाच्यस्य नियमानुगुणं उचितं विकल्पं चिनुत केवलम प्रश्नत्रयम। तो यहाँ पर भी वाच्य परिवर्तन है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, और ऑप्शंस आपके सामने है। 3 ऑप्शंस है, हर एक प्रश्न के लिए 3 मार्क रहेंगे और वाच्य परिवर्तन
3 मार्क्स, जो पहले पैटर्न में भी 3 मार्क के लिए ही था। तो आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है समय के ऊपर। प्रदत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितं कालबोधक शब्दं चिनुत केवलम प्रश्न चतुष्टयम। तो यहाँ पर समय आपको लिखना है, ऑप्शंस भी आपके सामने हैं। तो सेंटेंस पढ़ के जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करना है और वो 4 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं और उसके लिए 1-1 मार्क है। तो समय का जो ये प्रश्न है यहाँ पर भी आपको 4 मार्क्स हैं। फिर आगे का प्रश्न है वाक्यानुगुणम उचित अव्यय पदम चिनुत केवलम प्रश्नत्रयम। तो छठा प्रश्न है अव्यय के ऊपर है। यहाँ पर 4 में से 3 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं। हर एक प्रश्न के लिए 1-1 मार्क है। तो 3 मार्क का ये अव्यय का प्रश्न है। ऑप्शंस भी आपके सामने हैं, करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। फिर 7वां प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदम अशुद्धम अस्ति शुद्धम पदम विकल्पेभ्यः चिनुत केवलम प्रश्नत्रयम। जो पहले पैटर्न में अशुद्धि शोधन का जो प्रश्न था वो 7वां प्रश्न। यहाँ पर एक जो अंडरलाइन यानी कि अधोरेखित शब्द है वो अशुद्ध है, वो आपको ऑप्शन में से करेक्ट शुद्ध पद जो है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके लिए भी 3 मार्क्स ये यहाँ पर 7वें प्रश्न में है। तो देखा जाए तो व्याकरण का जो ये सेक्शन है अ सेक्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो 1 से लेकर 7वें प्रश्न तक सिर्फ व्याकरण का मल्टीपल चॉइस मतलब विकल्प आपको है। तो पहले 7 प्रश्न व्याकरण के ऊपर है। फिर आगे जो चेंज हुआ है पैटर्न, तो ये है 8वें प्रश्न से लेकर 8वां, 9वां और 10वां प्रश्न। ये तीनों प्रश्न पठित अवबोधन के ऊपर है, यानी कि आपका जो टेक्स्ट बुक है, आपके जो लेसन्स है उसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो ये इस साल के जो पेपर पैटर्न में चेंज हुआ है तो वो ये है। 8वां प्रश्न जो है वो प्रश्नवाचक पदम चिनुत रेखांकित पदानि आधृत्य समुचितम प्रश्नवाचक पदम चिनुत केवलम प्रश्न पंचकम। तो पहले जो प्रश्न निर्माणम कुरुत जो प्रश्न आप लिखते थे, तो यहाँ पर आपको 5 प्रश्न तैयार करने हैं ऑप्शन की मदद से। जो अब आपको विकल्प दिए हैं, जो अंडरलाइन अधोरेखित शब्द है उसकी जगह हमें प्रश्नार्थक सर्वनाम के ऑप्शंस विकल्प दिए हैं, उनमें से करेक्ट ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करने हैं और 6 में से 5 प्रश्न तैयार करने हैं। तो ये 5 मार्क का ये 8वां प्रश्न है पठित अवबोधन के ऊपर, ठीक है। फिर आगे 9वां प्रश्न जो है वो है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रसंगानुकूलम उचितार्थम चिनुत केवलम प्रश्न चतुष्टयम। तो 5 में से 4 प्रश्न आपको करने हैं। उचितार्थम यानी कि जो पर्यायवाची शब्द है या फिर कभी विलोम शब्द यानी कि विरुद्धार्थी शब्द भी हो सकते हैं। तो 5 में से 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर भी 4 मार्क्स पठित अवबोधन ये उचित अर्थ के लिए ये प्रश्न है 9वां प्रश्न। फिर आगे का प्रश्न है, यहाँ पर जो चेंज है वो देखते हैं। भाषिक कार्य संबद्धानां प्रश्नानां समुचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चिनुत केवलम प्रश्न षटकम। तो यहाँ पर 7 में से 6 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं जो है भाषिक कार्य के ऊपर। पहले ये जो क्वेश्चन था ये आपको पठित अवबोधन में गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश उसके ही नीचे हम भाषिक कार्य अटेम्प्ट करते थे। तो वहाँ से ये क्वेश्चन निकालकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के इस सेक्शन में इसे डाला है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको करना होगा। एक तो ऑप्शंस आपके सामने है ही, फिर भी जो प्रश्न है यानी कि जो सेंटेंस है, तो सेंटेंस ध्यान से पढ़कर उसका जो आंसर है, जो विशेष्य पद क्या है, विशेषण क्या है, पर्यायवाची शब्द क्या है, या फिर क्रियापद क्या है, या फिर इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है, ऐसे जो भाषिक कार्य के ऊपर जो क्वेश्चंस है वो इस सेक्शन में
मल्टीपल चॉइस के रूप में आपके सामने होंगे। तो ध्यान में रखिए कि पैसेज जो पहले रहता था आपके सामने वो पैसेज तो नहीं रहेगा, लेकिन जो सेंटेंस है वो ज़रूर आपको यहाँ सामने होगा और उसके ऑप्शंस भी होंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन जो चेंज हुआ है इस साल, ये 10वां प्रश्न। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन जो है वो अ सेक्शन में आते हैं, पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर दूसरा विभाग शुरू होता है इस क्वेश्चन के बाद। आ विभागः वर्णनात्मकाः प्रश्नाः। तो ये जो वर्णनात्मक प्रश्न है वो जो यानी कि रचनात्मक या पठित के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस सेक्शन में होंगे। और ये सेक्शन, दूसरा सेक्शन 40 मार्क्स का है। तो पहले जो अपठित आता था, तो इस विभाग में पहले यानी कि 11वां प्रश्न है अपठित अवबोधनम, यानी कि जो अपठित जो पैसेज है, एक गद्यांश आपको दिया जाएगा, तो उसके ऊपर आपको एकपदेन उत्तरत, पूर्णवाक्येन और भाषिक कार्य ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये 10 मार्क का है। जो अपठित गद्यांश है उसके ऊपर एकपदेन उत्तरत, यहाँ पर भी आपको ऑप्शंस है केवलम प्रश्न द्वयम, 3 में से 2 प्रश्न करने हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। पूर्ण वाक्येन लिखत केवलम प्रश्न द्वयम, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको उसके आंसर्स लिखने हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स है, तो ये प्रश्न 4 मार्क्स का है। फिर एक क्वेश्चन है अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखतम। तो यहाँ इस अनुच्छेद जो आपको दिया है, ये जो अपठित गद्यांश दिया है, उसके लिए शीर्षक लिखना है, उसके लिए 1 मार्क है। शीर्षक जो लिखेंगे तो वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 1 या 2 शब्द का जो शीर्षक है वो आप लिख सकते हैं। फिर यथा निर्देशम उत्तरत केवलम प्रश्नत्रयम, यहाँ पर भी ऑप्शन है। ये क्वेश्चन 3 मार्क का है। तो 4 में से 3 आपको लिखने हैं, जैसे कर्तृपद क्या है, या फिर विशेष्य पद क्या है, विशेषण, या फिर पर्यायवाची शब्द कौन सा है गद्यांश में, या फिर विपर्यय यानी कि विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। तो ये 11वां प्रश्न। उसके बाद रचनात्मक कार्यम, जो पहले पूरा सेक्शन रहता था अलग सा पहले पैटर्न में, तो यहाँ पर ये रचनात्मक कार्यम जो है, ये पत्र लेखन जो है, तो पत्र का जो पहले कहाँ से आया है ये आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। और ये 5 मार्क के लिए है। मंजूषा भी आपको दी जाएगी। तो 10 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, तो आपको 10 फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करने हैं, और इसके लिए हर एक फिलअप के लिए आधा मार्क यानी कि 5 मार्क के लिए ये पत्र लेखन जो है ये रहेगा। उसके बाद 13वां प्रश्न है चित्र वर्णनम। तो प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखत। तो ये भी जो चित्र वर्णन है मंजूषा आपको दी है, तो 5 आपको सेंटेंसेस लिखने हैं, और ये जो है वो 5 मार्क के लिए ये चित्र वर्णन है। यहाँ पर आपको ऑप्शन भी है, या फिर आप चित्र वर्णन लिखें या फिर अनुच्छेद लिखें। मंजूषा प्रदत्त शब्दानां सहाय्येन निम्नलिखितं विषयम् अधिकृत्य पंचभिः संस्कृतवाक्यैः एकम अनुच्छेदम लिखत। तो एक टॉपिक आपको दिया जाएगा और उसके ऊपर मंजूषा भी दी जाएगी, तो फिर आपको उसके ऊपर 5 वाक्य अनुच्छेद लिखना है, या फिर ऑप्शन है चित्र वर्णन या फिर अनुच्छेद। ठीक है। फिर 14वां प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषया अनूद्य लिखत केवलम वाक्य पंचकम। तो 6 वाक्य आपको दिए होंगे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, और आपको उसका संस्कृत अनुवाद करके लिखना है। 5 क्वेश्चन, 5 वाक्य आपको अनुवाद करने हैं। इसके बाद जो दूसरा सेक्शन आता है, मतलब आ सेक्शन का ये तीसरा सेक्शन है पठित अवबोधनम, यानी कि गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश। तो 15वां प्रश्न है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा
प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। जो आपका टेक्स्ट बुक है वहाँ जो लेसन्स और पद्यांश है तो यहाँ उसके ऊपर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन ये गद्यांश जो है ये फिर सिर्फ 3 मार्क्स के लिए है। एकपदेन उत्तरत केवलम प्रश्नद्वयम, यानी कि 3 प्रश्नों में से आपको 2 प्रश्न लिखने हैं। आधा मार्क के लिए एक क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन लिखने हैं 1 मार्क के लिए। फिर दूसरा प्रश्न आ जो इसमें आता है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत केवलम प्रश्नद्वयम। पूर्ण वाक्य के प्रश्न भी 2 है, 3 में से 2 आपको करने हैं। हर एक प्रश्न के लिए 1 मार्क है तो 2 मार्क्स, यानी कि पूरा जो गद्यांश है वो 3 मार्क्स के लिए है। फिर 16वां प्रश्न है, अधोलिखितं पद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। तो पद्यांश एक श्लोक या फिर सुभाषित जो भी है आपको दिया जाएगा। एकपदेन उत्तरत और पूर्णवाक्येन उत्तरत, ये भी 3 मार्क्स का ही है, यानी कि एकपदेन के लिए 2 प्रश्नों को आधा आधा, यानी कि 1 मार्क्स एकपदेन उत्तरत के लिए, और पूर्णवाक्येन केवलम प्रश्नद्वयम, 3 में से 2 प्रश्न लिखने हैं तो हर एक प्रश्न 1 मार्क्स के लिए है, और 2 प्रश्न 2 यानी कि 2 मार्क्स, ऐसा पद्यांश का भी 3 मार्क्स है। फिर आगे का क्वेश्चन है, अधोलिखितं नाट्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। तो नाट्यांश दिया होगा, तो नाट्यांश वो भी 3 मार्क्स के लिए है। एकपदेन उत्तरत केवलम प्रश्नद्वयम, आधे मार्क्स के 2 प्रश्न यानी कि 1 मार्क, और पूर्ण वाक्येन उत्तरत केवलम प्रश्नद्वयम, 3 में से 2 प्रश्न और एक मार्क्स के 2 प्रश्न यानी कि 2 मार्क्स। तो ऐसे ये पठित का ये जो गद्यांश, नाट्यांश और पद्यांश। इसके बाद 18वां प्रश्न है, मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयं पूरत। तो श्लोक दिया जाएगा और फिल इन द ब्लैंक्स, आपको अन्वय उसका जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में है। तो आपको मंजूषा भी दी जाएगी, तो आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करके वो अन्वय पूरा लिखना है। तो पहले ये 2 प्रश्न आते थे, यानी कि 4 मार्क्स के लिए था, लेकिन इस पैटर्न में, नए पैटर्न में सिर्फ एक अन्वय का प्रश्न है, और उसके लिए आपको ऑप्शन भी है कि भावार्थ, यानी कि आप अन्वय लिखें या फिर भावार्थ लिखें। 4 फिल इन द ब्लैंक्स है, मंजूषा भी आपको दी जाएगी। तो 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन है, हर एक फिलअप के लिए आधा मार्क्स, तो 2 मार्क्स के लिए 4 फिलअप्स है। तो या फिर आप अन्वय लिखें या फिर भावार्थ लिखें। तो आगे का और आखिरी क्वेश्चन जो है 19वां क्वेश्चन है, अधोलिखित कथांशम समुचित क्रमेण लिखत। आपके जो लेसन है उसके ऊपर जो घटनाएं घटती जाती है तो उसके ऊपर आपको घटनाक्रम का क्वेश्चन आता था। तो ये यहाँ पर आपको 8 सेंटेंसेस दिए जाएंगे जो स्कैटर्ड है, तो आपको वो क्रम से लिखने हैं, घटनाक्रम लिखना है, वो 4 मार्क्स के लिए है। ठीक है, तो ये संस्कृत का ये जो नया पैटर्न है, तो आज हमने इसे देखा है कि 40 मार्क्स का सेक्शन अ है और 40 मार्क्स का सेक्शन आ है। तो हमें पता चला है कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पैटर्न कौन सा कैसा भी हो, कैसा भी चेंज हुआ होगा, लेकिन हमें जैसे ही हम इसके ऊपर बहुत से मतलब प्रैक्टिस करेंगे और बहुत से पेपर भी सॉल्व करेंगे, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और पेपर भी हम अच्छी तरह से लिख सकेंगे। तो ये रहा ये इस साल का नया पैटर्न। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।